बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 25 नवंबर 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जो गैर मामूली समझा जाता था अब वो सऊदी अरब में मामूल की बात बन गई है। सऊदी अरब में आने वाली तब्दीली अगरचे आलमी नौयत के तफरीही प्रोग्रामों, मसनूई जहानत और ग्रीन एनर्जी में सरमायाकारी के अलावा गैगा प्रोजेक्ट से वाज़ेह हैं और दुनिया भर के सऊदी अरब के तसव्वुर और असर व रसूख को एक नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। तहम मशरक़ वस्ता के माहिर नॉर्मन रोवल का कहना है कि सऊदी अरब के अज़ाइम को दुनिया के सामने पेश करने के लिए मज़ीद भी किया जा सकता है। अरब न्यूज़ के प्रोग्राम फ्रेंकली स्पीकिंग में बात करते हुए अमेरिकन इंटेलिजेंस के साबिक ऑफिसर नॉर्मन रोवल ने कहा कि गजा जंग की वजह से पैदा होने वाले आर्जी तातुल के बावजूद सफारती सतह पर सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा, सच बताना चाहिए, मुझे सऊदी अरब में बहुत कुछ गैर मामूली होता हुआ दिखाई देता है जो गैर मामूली समझा जाता था और अब वो मामूल की बात बन चुका है। जद्दा में मूसलाधार बारिश। कौमी मरकज़ पर मौसमियात ने जद्दा समेत मक्का मुकर्रमा रीजन के मुतअद्दिद शहरों के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, जद्दा के जनूब में स्याह बादल दाखिल हो रहे हैं जिनके बायस बेशतर मोहल्लों में मूसलाधार जबकि बाज़ जगहों पर दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। महकमे ने कहा है कि जद्दा और उसके आसपास के शहरों और कस्बों में रात 11 बजे तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। महकमे ने कहा, जद्दा के बाद मोहल्लों के अलावा और अल ज़ैज़, अल शुएबा और बहरा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जद्दा की कदीम दुकान जहां फुटबॉल स्टार मैराडोना भी आ चुके हैं। जद्दा के क्लब में वाक़े कदीम तारीखी इलाके ओहद रफ्ता की खुशबू अपने अंदर बसाए हुए आज भी मादी की खुशगवार जो यादें हैं उसको समेटे हुए हैं। इस तारीखी इलाका अल-बलद में आज भी एक छोटी सी दुकान मौजूद है जो पिछली 3 दहाइयों से अमायदीन के लिए ख़ास अहमियत की हामिल है। कीमती पत्थर, अंगूठियाँ, तस्बीह और इसी किस्म की अशिया फ़रोख्त करने वाली कदीम दुकान जो तकरीबन 37 साल पहले कायम हुई थी आज भी उसी मुकाम पर मौजूद है। अखबार 24 के मुताबिक बलद की कदीम शार काबिल मार्केट में मौजूद ये दुकान इसलिए अहम है कि यहाँ बड़ी शख्सियात आया करती थी। दुकान में मौजूद एक उम्र रसीदा जो शख्स है उसने बताया कि दुकान में माजी की अहम शख्सियात अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ से ख़रीद कर जाया करती थी। उन्होंने बताया कि खूबसूरत आवाज़ के हामिल तलाल मर्दा जो कि मरूफ अरब गुलकार हैं अपने मैनेजर खालिद मंदर के हमरा दुकान में आया करते थे और अपनी पसंद की तस्वीर खरीदा करते थे और अपने लिए अकीक अल यमानी की अंगूठी भी बनवाया करते थे। शरूरा मुल्क का गर्म तरीन शहर और तरीफ सर तरीन शहर। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को शरूरा मुल्क का गर्म तरीन शहर है जहां दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मुल्क का सर तरीन शहर तरीफ है जहां सिर्फ 5 डिग्री टेम्परेचर होगा। महकमे ने कहा, मुल्क के गर्म तरीन शहरों में जज़ान और वादी अल-दवासिर हैं जहां 32 डिग्री है, जबकि जद्दा, निजरान, अलखर्ज, जम्बो और करफजा में 31 और 30 सेंटीग्रेड रहेगा और मुल्क के सर तरीन शहरों में अलकरियात में 6 डिग्री, अलसूदा में 7 डिग्री जबकि तबूक में 9 डिग्री रहेगी। महकमे ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज भी मक्का मुकर्रमा, जज़ान, असीर और बाहा में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। एक हफ्ते में 6,600 मोटरसाइकिलें जो हैं वो जब्त कर ली गई हैं। जद्दा में जो है और सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 6,695 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। 17 नवंबर से जो है 23 नवंबर तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिलें हैं वो रियाद रीजन में जब्त हुई हैं जिनकी तादाद जो है वो 2,896 है। दूसरे नंबर पर जद्दा है जहाँ से 2,300 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा, मक्का मुकर्रमा में 425, मदीना मुनव्वरा में 105, मशरिक़ी रीजन में 484, असीर में 71, हायल में 90, कसीम में 27 और जज़ान में 70 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती से हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। सैलाबी रेले में ख़ानदान खोने वाले सऊदी तालिब इल्म की स्कूल वापसी।
सऊदी अरब के असीर रीजन की कमिश्नरी अल-सवालिह में आने वाले सैलाबी रेले में हलाक होने वाले ख़ानदान के वाहिद बच जाने वाले बच्चे को उसके नाना की इजाज़त के बाद दोबारा साबका स्कूल में दाखिल कर दिया गया है, जहाँ उसकी बरसों की यादें ताज़ा थीं। सबक न्यूज़ के मुताबिक वालिदैन और अहल खाना को खो देने के बाद किसा अल-ज़हरानी कुछ अरसे तक अपने नाना के इलाके अलवाहा कमिश्नरी में रहा, मगर इस दौरान वो अपने साबका स्कूल के साथियों को फरामोश न कर सका। उसने अपने साथियों से राब्ते में रहा। इस दौरान उसने दोबारा मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। तालिब इल्म अल-ज़हरानी असीर रीजन के जिस स्कूल में ज़ेर तालीम था, उसके वालिद भी उसी स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनकी ख्वाहिश को देखते हुए स्कूल के नए प्रिंसिपल जो उसके वालिद की जगह तैनात थे, उन्होंने रीजनल एजुकेशन ऑफिस से रब्ता किया ताकि यतीम तालिब इल्म की ख्वाहिश को पूरा किया जा सके। रीजनल एजुकेशन ऑफिस की टीम ने अलबाहा रीजन में तालिब इल्म के नाना से रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो किसा को दोबारा स्कूल में मुंतकिल करें ताकि वो इस माहौल में वापस आ सके जहाँ उसकी सालों की यादें और वालिद की खुशबू रची बसी है, और पुराने स्कूल में उसको लेकर आए जहाँ सासा और तालिब इल्मों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया और इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक्कद की गई। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन में 125 जजों के तकर्रर का शाही हुक्म। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के 125 अरकान की तफ्तीशी लेफ्टिनेंट के तौर पर तकर्रर का शाही हुक्म जो है वो जारी किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद अल मुअज्जम ने शाही हुक्म की तारीफ की और कहा कि सऊदी क़यादत की जानिब से ये इक़दाम अदलिया के सपोर्ट की अक्कासी करता है। कफील ने खरूज नहाई लगा दिया, कफालत तब्दील कराई जा सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक शख्स ने सवाल किया कि कफील ने किसी वजह के बगैर खरूज नहाई लगा दिया, क्या इस सूरत में जबकि खरूज नहाई की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है कफालत तब्दील कराई जा सकती है? जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज नहाई वीज़े लगाए जाने के बाद कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान या तो सफ़र किया जाए या खरूज नहाई वीज़े को कैंसिल कराया जाए। फाइनल एग्जिट वीज़े की मुद्दत एक्सपायर होने के बाद 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदायगी के बाद ही कारकुन का इकामा सिस्टम में ओपन होगा, बसूरत दीगर इकामा वैलिड नहीं होगा। फाइनल एग्जिट वीज़े की मुद्दत एक्सपायर होने से पहले उसे इस्तेमाल ना करने या कैंसिल ना कराने की सूरत में इकामा भी एक्सपायर हो जाए तो इस सूरत में खरूज नहाई के एक्सपायर होने का जुर्माना 1000 रियाल अदा किया जाएगा। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में 3 दिन के अंदर इकामा फ़ीस अदा करके तजदीद ना कराया तो उसका भी जुर्माना अदा करना होगा, और इकामा तजदीद की फ़ीस अदा करने के बाद यानी तनाजुल यानी कफालत की तब्दीली की कार्रवाई की जाएगी। कफालत की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि पहले खरूज नहाई को कैंसिल कराएं, उसके बाद अगर इकामा एक्सपायर है तो उसे तजदीद कराएं, उसके बाद दूसरी जगह कफालत तब्दील कराने के लिए नई कंपनी या कफील के साथ एग्रीमेंट करें। ख्याल रहे कि इस केस में खरूज नहाई को कैंसिल कराना और इकामा की तजदीद कराने की कार्रवाई कारकुन बजाते खुद नहीं कर सकता। लाजमी है कि स्पॉन्सर यानी कफील अपने अबशर या मुकीम अकाउंट के जरिए खरूज नहाई जो कि एक्सपायर हो चुका है उसका जुर्माना अदा करने के बाद उसे कैंसिल कराएं। अगर इकामा भी एक्सपायर हो चुका है तो उसका भी जुर्माना अदा किया जाए और उसकी तजदीद कराई जाए। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक कफील इस बात का पाबंद नहीं कि वो खरूज नहाई के लिए कारकुन की रजामंदी हासिल करे। यह स्पॉन्सर का हक है कि अगर उसे कारकुन की खिदमत दरकार नहीं तो वो उसे फाइनल एग्जिट लगाकर वापसी का टिकट फराहम करे। ताहम बाहमी मुआहदे या इतफाक़ की सूरत में मुमकिन है कि खरूज नहाई बाहमी रजामंदी से लगाया जाए। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।